शर्मा, आलोक जी, प्रधानमंत्री आज 8 बजे बोलने वाले हैं। ऐसे समय में जब युद्ध जैसे हालात, आलोक जी, सीजफायर चल रहा है, ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी ये क्यों डिमांड कर रही है कि विशेष सत्र बुलाया जाए? आलोक जी। नहीं, बिल्कुल देखिए, अब सीजफायर हो गया, हम तो पहले से भी कह रहे हैं, और जब पहले भी कभी मानक जी युद्ध हुए हैं तो उस समय पर भी विशेष सत्र बुलाए गए हैं। जब चीन से युद्ध चल रहा था तो संसद भी चल रही थी। क्या विशेष सत्र बुलाना और प्रधानमंत्री से, सरकार से सवाल पूछना भी गलत हो गया इस देश के अंदर? चलिए, आज अच्छी बात है, महामानव जी आज 8 बजे प्रकट होंगे। वैसे विदेश नीति तो ऐसा लग रहा ट्रंप नीति हो गई है। अभी मतलब बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। अरे भाई, सेना ने तो बहुत अच्छा काम किया, सेना को सैल्यूट करती है, पूरा देश सैल्यूट करता है, हम भी सैल्यूट करते हैं। जो लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, उनका जवाब तो सरकार ही देगी। भाई, एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि दोनों देशों ने कॉमन सेंस का यूज किया। मतलब हम पहले कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहे थे, ट्रंप हमें कॉमन सेंस यूज करना सिखा रहा है। बॉर्डर सेट्स ऑफ इश्यूज, मतलब आज पाकिस्तान और भारत दोनों एक ट्रैक पे, एक लेवल पे लाके खड़े कर दिए ट्रंप ने। उसको चौधरी बनने का मौका किसने दिया? भाई, हमारी सरकार ने दिया, किसी और ने दिया? देश को यही नहीं पता मध्यस्थता हुई कि नहीं हुई, ट्रंप ने की, किसी और ने की। गवर्नमेंट ना हाँ कर रही है ना डिनाई कर रही है। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ तो कौन जिम्मेदार था? भाई, वो 4 जो आतंकवादी आए वो कैसे वापस चले गए, कहां चले गए, उनका नाम क्या था, उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ, क्या नहीं हुआ? इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है, बंद है, खुली है, क्या होगा पूरे देश को नहीं पता है। कौन सी खिचड़ी पकी है ये तो सरकार बताएगी ना भाई। अटकलें तमाम तरह की, आपके तमाम सवाल थे वही अटकलों से भरे हुए थे। क्या आपने जितने सवाल पूछे मानक जी, वो सभी अटकलों से भरे हुए थे। पहला सवाल आपने पूछा परमाणु, जो वहां पर उनकी जो लोकेशंस थी, क्या उस पर हुआ? उसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब कहा कि भाई मोदी जी आएंगे तो क्या कहेंगे? भाई, मोदी जी तो घूम ही रहे हैं पूरे देश के अंदर। आप कह रहे हैं युद्ध जैसे हालात हैं और संसद सत्र क्यों बुलाया जा रहा है? मतलब मोदी जी तो वहां चुनाव प्रचार करें बिहार में, मुंबई में जाके ओटीटी वालों से मिलें, केरल में जाके भद्दे मजाक करें, आंध्रा में जाकर रैलियां करें, और विपक्ष जो है अगर संसद का विशेष सत्र भी बुला ले तो वो गलत है मानक जी आपके अनुसार? नहीं, आलोक जी, दुर्भाग्य है। आलोक जी, 1 सेकंड, मैं करेक्ट कर दूं। मैंने ये नहीं कहा आलोक जी कि आपकी जो डिमांड है वो गलत है। मेरे भाई, एक एंकर होने के नाते मैंने आपसे ये कहा कि आप क्यों चाहते हैं कि ये संसद सत्र बुलाया जाए। सिंपल, अपने कारण दीजिए। मैंने सही गलत तो कहा ही नहीं। इतने सवाल मानक जी ने अभी पूछे, मैंने कहा मानक जी ने इतने सवाल पूछे, ये हर सुबह पार्क में सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री है, आखिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। कहां है होम मिनिस्टर? संसद में बड़े बड़े भाषण दिए थे, हम जान दे देंगे पीओके के लिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या दिक्कत है इनको भाई? पाकिस्तान की हमने कमर तोड़ दी, बिल्कुल सेना ने कमर तोड़ी, लेकिन उसके बावजूद उनके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत चीखने लगा। ये उनके प्रधानमंत्री के शब्द हैं। घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, ये उनके प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमारी सेनाओं के ऊपर क्या बीत रही होगी आज? मतलब उनका प्रधानमंत्री किस अभद्र भाषा का उपयोग कर रहा है? हमारे सैनिक तो टैंक में बैठे हुए थे मारने के लिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के लिए। फिर क्या हुआ रातों रात? बहुत बढ़िया आलोक जी, मतलब आपके हिसाब से अभी सीजफायर नहीं होना चाहिए था? नहीं, मैं नहीं कह रहा सीजफायर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। यह निर्णय सरकार लेती है, संसद लेती है। मैं प्रवक्ता या मानक गुप्ता नहीं लेंगे। दुर्भाग्य यह है कि सीजफायर का अनाउंसमेंट विदेश का एक व्यक्ति करता है। दुर्भाग्य यह है कि आज शिमला समझौता लागू है कि नहीं हमें नहीं पता है, और वो व्यक्ति टेररिज्म शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करता। हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, लेकिन मध्यस्थता करने वाला टेररिज्म, आतंकवाद शब्द का भी उपयोग नहीं करता। बहुत बढ़िया, आरपी सिंह।